अच्छा, तो तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहती? क्यों नहीं याद रहती? याद रखने के लिए हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है ना, जिसमें सारी चीज़ें जाके स्टोर हो जाती हैं और फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो हम वापस याद कर सकते हैं, उनको रिकॉल कर सकते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना? तो अब क्या कारण है कि हम याद नहीं रख पाते, हमारे वो उस माइंड में वो चीज़ें नहीं जाती और टाइम आने पर हम रिकॉल नहीं कर पाते? उसका सबसे बड़ा कारण है अटेंशन, क्योंकि हम चीज़ों पर अटेंशन नहीं देते हैं। हमें नहीं पता चलता कि सचेत अवस्था में नहीं होते हम, बस काम को ना, जैसे पायलट, जैसे साइकिल चलाते हैं ना, हमें नहीं पता होता कैसे साइकिल चल रहा है, अपने आप चलता चला जाता है ना। तो फिर हमें याद रखना चाहते हैं, उन पर हम स्पेशल फोकस करें। अब इसकी देखो एक्सरसाइज मैं बताती हूँ। जैसे आप ना कोई काम करते हो, मान लो, देखो किसी चीज़ को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का माइंड पूरी अटेंशन में रहे, है ना? अटेंशन कैसे होगी? जब आपके दोनों ब्रेन काम अच्छे से करेंगे। अब जब ब्रेन पायलट मोड में है तब तो काम करेगा नहीं, क्योंकि जो हो रहा है, जैसे हम खाना खाते हैं, चाहे अंधेरे में भी खाएं, हमारा हाथ अपने आप चला जाएगा ना, मुंह में चला जाएगा ना अंधेरे में भी। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ की हैबिट है, बहुत सालों से हम खाना खाते आ रहे हैं, हमें पता है हमारा मुंह कहाँ है और कैसे जाएगा है। तो सारे कैसे करते हैं? पायलट मोड में करते हैं हम। अब ज़रूरी क्या है कि वो अटेंशन लेके हम काम करें, हमारे दिमाग को पता हो। तो पता कैसे होगा? जब हम अपने दिमाग को एकदम से एक्टिव करेंगे। अब एक्टिव कैसे होता है? मान लो ये हमारी जो फिंगर है ना, अगर इनको कोई चीज़, गर्म चीज़ लगे, एकदम से पीछे हटती है ना, एक सेकंड से भी पहले, सेकंड, तो ये हमारे जो टिप्स हैं, ये इनका सीधा कनेक्शन ना हमारे माइंड से है, ठीक है? इसीलिए पता चलता है। बाकी कहीं किसी भी हिस्से में कुछ गर्म लगेगा तो थोड़ा लेट पता चलेगा, लेकिन हाथों की टिप्स पे ना कुछ भी गर्म चीज़, कोई भी ठंडी चीज़ अगर हम लगाते हैं तो तुरंत पता चलता है। इसलिए ना इनको ऐसे दबाया करो, जब भी खाली बैठे हो ना तो इनको ऐसे दबाओ। इससे क्या होगा? हमारा माइंड एक्टिव हो जाएगा। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम इनको ऐसे, टिप्स को ऐसे दबाएंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे करो ऐसे, ठीक है? इससे क्या होगा? हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और हम भी पढ़ेंगे उस टाइम, जो भी याद करने की कोशिश करेंगे वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि माइंड एक्टिव है। माइंड को एक्टिव पोजीशन में रखना है, ठीक है? और एक है, हमारे हाथों की ये पोजीशन ऐसे मिली हो। बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके इंटरव्यू से ये रिसर्च की गई है, जो बहुत चीज़ों को याद रखते हैं, जैसे एलन मस्क हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी ना वीडियोस देखना ऐसे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी यही है कि जब इन पे प्रेस होता है, हमारी यहाँ पे जो नर्व्स हैं, इनका सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से है, और जो भी चीज़ वो सुन रहे होते हैं उस टाइम उनका माइंड पूरे एक्टिव मोड में चला जाता है और वो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से सुन पाते हैं, ज़्यादा ध्यान से मेमोरी में रख पाते हैं, अपने माइंड में जल्दी से उनको पिकअप कर लेता है माइंड उनका, क्योंकि माइंड किस में है? एक्टिव मोड में है। पेन को लेफ्ट से थोड़ा सा 2-4 लाइनें लिखो, ठीक है? या पढ़ने से पहले जब ना तुम काम करो ना, 2-4 लाइनें लेफ्ट से लिख लो। इससे क्या होगा? माइंड को लगेगा अरे ये क्या, जो मैं हर रोज़ काम करता आ रहा था ये उससे उल्टा हो रहा है, उससे उल्टा हो रहा है। तो क्या होगा? माइंड एक्टिव हो जाएगा और फिर वो चीज़ों को जब एक्टिव होगा तो ज़्यादा ध्यान देगा, जब ज़्यादा ध्यान देगा तो मेमोरी में ज़्यादा। 2 पार्ट्स में हमारा ब्रेन डिवाइड होता है, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो जो लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट हमारी बॉडी होती है, उसको राइट माइंड हमारा कंट्रोल करता है, और जो राइट बॉडी होती है, राइट ऑर्गन्स होते हैं, उनको लेफ्ट माइंड।
ठीक है। अब दोनों को, अब हम मोस्टली काम क्या करते हैं, हम राइट से करते हैं, सारे ही काम लगभग हम ना राइट से करते हैं, तो हमारा जो लेफ्ट माइंड है वो बड़ा सुस्त हो जाता है। अब हमें दोनों को एक साथ एक्टिव करना है, तो एक तो मैंने ये बताया कि पेन से लिख सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, जो तुम हर रोज करते हो, ब्रश करते हो, कौन से हाथ से करते हो, राइट से करते हो ना सारे, कल लेफ्ट से करना, ठीक है। एक दिन राइट से करना है, एक दिन लेफ्ट से करना है, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो माइंड को नई चीज़ लगेगी, वो एक्टिव रहेगा कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, मुझे एक्टिव मोड में रहना है भैया, आज तो कुछ भी घट सकता है, ठीक है। जब ऐसे वो सोचेगा तो वो एक्टिव मोड में रहेगा और हर चीज़ पर अटेंशन देगा। समझ आ रहा है? सुबह ये एक्सरसाइज करो, और एक और एक्सरसाइज तुम कर सकते हो, एक हाथ से ट्रायंगल बनाओ, एक हाथ से सर्कल बनाओ, करो, करके देखो, एक हाथ से ट्रायंगल, एक हाथ से सर्कल बनाना है। अब इनको दोनों कामों को ना एक साथ करो, ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल, बन रहा है? नहीं बन रहा? किसका बन रहा है? ऐसे ही बन रहा है। जो जिन बच्चों का बन रहा है दोबारा बनाओ, एक साथ बनाना है, आगे पीछे नहीं करना। एक हाथ से ट्रायंगल, एक हाथ से सर्कल। नहीं बनता ना, किसी का भी नहीं बनता, सिर्फ दुनिया में 1% ऐसे लोग हैं जिनका पहली बार में बन जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी मेमोरी को बढ़ाने की, इंक्रीज करने की एक एक्सरसाइज है। समझ आ रहा है? इससे भी आप लोगों की मेमोरी इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें दोनों माइंड, लेफ्ट को भी काम करना पड़ रहा है और राइट को भी, और एक साथ करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर आप ये काम करते हो और कर लेते हो जाता है आपसे, तो आप उन 1% लोगों में आ सकते हो जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा है। समझ आ रहा है? और ये यकीनन आप लोगों की मेमोरी को डेवलप करे। बात करने के लिए मैं एक कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। एक बार ना एक पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन होते हैं जो राजनीति में नेता लोग होते हैं, राजनीति में काम करते हैं, उनको इंग्लिश में पॉलिटिशियन बोलते हैं। तो एक पॉलिटिशियन होता है, वो ना जैसे ऑफिस में जाता है, काम करता है पॉलिटिक्स में, लेकिन उसको ना इवेंट्स याद नहीं रहते, बातें याद नहीं रहती कि लोगों ने क्या कहा था और कब क्या घटना घटी थी। तो वो थोड़े दिन पॉलिटिक्स का काम करता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे उसको तो चीज़ें याद नहीं रहती, और पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वो अपने घर पे आता है, अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, मेरे बस की बात नहीं है पॉलिटिक्स करना, मैं ये छोड़ रहा हूँ। तो उस टाइम उसकी पत्नी वहाँ बैठी होती है, वो भी उसकी ये बात, इसका डिसीज़न सुन रही होती है कि वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। वो उसको कहती है आप रुको, अभी ये डिसीज़न मत लो पॉलिटिक्स छोड़ने का, मैं आपको ना एक तरीका बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे आप ना चीज़ों को ज़्यादा याद रख सकेंगे। उन्होंने बोला क्या, क्योंकि आप ना एक मंथ के लिए देखो, उसके बाद आप बेशक छोड़ देना, जो मैं ट्रिक आपको बताती हूँ उसको 1 मंथ आपने फॉलो करना है। उसके बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगती है तो ठीक है, और नहीं लगती है तो फिर आप छोड़ देना। उन्होंने कहा ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो वो जाते हैं। अच्छा, वो बताती क्या है, ट्रिक क्या बताती है, वो उनको कहती है कि आपको जो सारा दिन जो घटनाएं होंगी वो आपको मुझे बतानी है आके शाम को। आप जो भी काम करोगे, जिससे भी मिलोगे, आपको सब मुझे बताना है। अब वो जब अपने ऑफिस में जाता है, काम करता है फील्ड के अंदर, अब उसका ना माइंड एक्टिव है कि मुझे, वो रिवीजन करता रहता है साथ साथ कि मुझे ये बात बतानी है, आज मुझे ये मिला, ये भी बात मुझे घर जाके बतानी है। दोपहर हो गई तो उसने सारी रिकॉल की अपने माइंड में चीज़ें कि आज क्या क्या हुआ, कि मुझे ऐसे से जाके बताना है। वो बात करता रहा ये सारा दिन कि मुझे घर जाके बताना है। शाम को फिर अपनी वाइफ से मिलने से पहले
वो सारी बातें फिर से याद करता है कि मुझे ऐसे ऐसे करके बताना है। शाम को जब गया वो, उसने सारी बातें बताई डिटेल्स में, एक एक बात, एक एक पॉइंट उसको जितना याद रहा सब बताया उसने। और कुछ ही हफ्तों के अंदर वो क्या देखता है कि उसको बहुत सारी चीज़ें याद थी, और 1 महीने में तो उसके पास एक अच्छा खासा डाटा तैयार था जो उसको याद था। उसको बहुत फ़र्क लगा, और उसने पूरे अगले 50 साल तक पॉलिटिक्स के अंदर उसका इतना करियर, बहुत बेहतर करियर उनका रहा, सिर्फ एक ये चीज़ आजमाने से। अब जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों के पास भी पूरे दिन में बताने के लिए बहुत कुछ होता है, तो आप क्या करोगे, पढ़ते भी हो तो भी ऐसे पढ़ना है जैसे आपको किसी और को समझाना है, और पूरे दिन की बात जाके अपने भाई को, अपनी बहन को, मम्मी को, पापा को, किसी ना किसी एक को पूरी डिटेल्स में कि